राष्ट्रीय सूचना अधिकार मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण संगठन का सम्मान समारोह होटल संकल्प बनारस में हुआ संपन्न। संवाददाता जमील अख्तर वाराणसी। उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सलाहकार दीपक श्रीवास्तव को संस्था द्वारा नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित होटल संकल्प बनारस में किया गया एवं इनके साथ साथ अन्य पदाधिकारी को भी सम्मानित किया गया एवं प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मनोज कुमार शर्मा डीआईजी एनडीआरएफ एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी निदेशक उत्तर प्रदेश भारतेदु अकेडमी एवं सम्मानित अतिथि आलोक पारेख उद्यमी समाज सेवक सिटी केबल सिटी महोत्सव और सुरगंगा के सीईओ सम्मानित अतिथि राकेश कोचर ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मेडल विनर बैडमिंटन और सेवानिवृत्त क्लास 1 ऑफिसर डीएलडब्ल्यू मौजूद थे। इस अवसर पर मंच संचालन श्रीमती मीनाक्षी दीक्षित ने किया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक नीरज माथुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री आस्था माथुर और संस्थापक सदस्य अमन माथुर द्वारा प्रेषित धन्यवाद और प्रोत्साहित संदेश पढ़ा गया। राष्ट्रीय सलाहकार दीपक श्रीवास्तव जी द्वारा संस्था के शीर्ष पदाधिकारियों, कार्यालय एवं अपने संस्थापक नीरज सर का विशेष आभार व्यक्त किया और अपनी योजना में बताया कि आगामी वर्ष में संस्था के सदस्यों को 5 गरीब कन्याओं के विवाह एवं उनके उच्च शिक्षा दिलाने के प्रयास में सभी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। श्रीमती गरिमा सिंह गौतम ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, घरेलू हिंसा, महिलाओं के शिक्षा के लिए जागरूकता एवं आत्मनिर्भर बनाने की प्रयास की चर्चा की एवं गरीब कन्याओं के विवाह एवं शिक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का वादा किया एवं दबे कुचले लोगों की सहयोग के लिए समर्पण दिखाया। महानगर अध्यक्ष धनंजय सिंह ने ईंट के भट्टों पर कम उम्र के बच्चों के द्वारा श्रम जो कि गैरकानूनी है उसे पर भी कार्य करने की बात की। प्रदेश सचिव महिला प्रकोष्ठ सोनी जायसवाल ने महिलाओं के सम्मान के लिए खुद को सदैव आगे रखते हुए इनके साथ साथ उन्होंने मानवाधिकार के अंतर्गत किसी भी प्रकार की समस्या पर अपनी सहभागिता दिखाए एवं पूर्ण समर्पण से कार्य करने का आश्वासन दिया। प्रदेश संयोजक हरिमोहन सिंह टप्पू बाबू ने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देते हुए मार्गदर्शन दिए। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता का कार्य दिखाई दे करता दिखाई ना दे। सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने सुंदरकांड के अध्याय से लिया और उन्होंने बताया जिस प्रकार से हनुमान जी नाना प्रकार के कार्यों को किया जिसमें कार्य ही दिखाई दिया करता दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार से राष्ट्रीय सूचना अधिकार मानवाधिकार एवं पर्यावरण संरक्षण संगठन के सभी पदाधिकारी का कार्य पूरा देश देखें और पदाधिकारी अपने को कार्य के प्रति ईमानदारी से रखे। रामकाज किन्हें बिना मोहे कहाँ विश्राम, कुछ तो देश के हित में कम कर लिया जाए। कर्म ही हमारी पूजा है, कर्म ही हमारी इबादत है एवं संदेश दिया कि किसी के कार्य की निंदा नहीं करिए। इसका उदाहरण दिया कि एक उंगली किसी पर यदि उठाया जाए तो 3 उंगली अपनी तरफ इशारा करता है। भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि उसे व्यक्ति के 3 गुना कमी हम सभी के अंदर स्वयं है ना। दास इंद्रिय पर हमारा कंट्रोल है। इसी के बाद उन्होंने सभी को धन्यवाद वो इसी तरह के कार्यक्रम को करने के लिए प्रेरित किया। नई दिशा में लोगों को अपने अपने कार्य में लगने के लिए संदेश दिए। साथ ही कार्यक्रम समापन की घोषणा की। कार्यक्रम में आशीष जायसवाल, विनय सिंह, प्रवीण अग्रवाल, हजारी शुक्ला, नीलिमा सिंह, राजेश राय, पंकज शुक्ला, प्रियंका गुप्ता, सिद्धार्थ, वैशाली यादव, वंदना रघुवंशी, विवेक कुमार अग्रवाल, शिवांश त्रिपाठी, भोलू यादव, सिद्धार्थ सिंह, रमेश सिंह, सुनील मोतिरमानी, महेश गुप्ता, राज, विवेक कुमार सिंह, महेश गुप्ता, नगमाजी, प्रतिमा पाल, विजय जायसवाल, ईशान सिंह, तन्मय सिंह, डॉक्टर सतीश चंद्र राय, मुलायम सिंह यादव, राजन सिंह, विष्णु शंकर आदि उपस्थित थे। और इस तरीके से समाज में राष्ट्रीय सूचना अधिकारी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अपना नैतिक जिम्मेदारी समझ के इस संस्था से जुड़े हैं और अच्छा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में, अधिकार में और लोगों को अधिकार दिलाने की सूचना के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिससे आम जनमानस को फायदा हो रहा है। इसको लेकर क्या आपकी तरफ से राय रहेगा? क्या बोलेंगे? सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने से लोग हैं, क्षेत्र जुड़े हुए लोग हैं, एक जिम्मेदारी समझ समाज के प्रति जिम्मेदारी है उसको इससे जुड़े हुए हैं। सब जो क्षेत्र में काम करते हैं डिजास्टर के अलावा अपने समय में लोगों को करते हैं, प्रोग्राम फैलाते हैं करते हैं।
तो संस्था के साथ मिलकर हम लोग तो साथ में काम करेंगे। सम्मान पदाधिकारियों को अच्छी इनिशिएटिव है, अच्छा काम कर रहे हैं। और भी लोग जुड़ेंगे और बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हैं। मेरा नाम सोनी जायसवाल है, मैं एक समाज सेवी हूँ और आज भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकार एवं मानवाधिकार पर्यावरण संरक्षण समितियों की प्रदेश उपाध्यक्ष सचिव हूँ। आज हमारे यहाँ जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी का सम्मान हो रहा है, क्योंकि जो हमारे संस्था के 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इसमें हमारे सभी पुराने सम्मान के अधिकारी हैं और हमारे नए अधिकारी हैं जो भी सभी का सम्मान किया जा रहा है। आज यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट में बहुत सारे लोग आए, रतिशंकर जी आए हुए हैं, उसके अलावा हमारे चीफ गेस्ट में DIG सर आए हुए हैं, बहुत जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग आए हुए हैं। हमारे यहाँ जितने भी सारे लोग आए हुए हैं, सारे लोग एक उच्च अधिकारी के पद पर आज वाराणसी में अपना नाम और सम्मान प्राप्त किए हुए हैं और ये सारे लोग आकर के इनके द्वारा ही हमारे सारे सदस्यों को सम्मानित किया जा रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम मानव अधिकार के अंतर्गत जुड़ करके सारे समाज की जो भी कुरीतियों पर है वो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम लोग मिलजुल करके समाज के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी हम लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और जितनी भी योजनाएं आजकल सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसको सूचना द्वारा सारे अपनी सूचना से समाज पत्रों के द्वारा, अपने मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और माउथ टू माउथ सबकी पब्लिसिटी करके लोगों को सूचना पहुंचा रहे हैं ताकि जन जन का भला हो सके और हमारा जो पूरा समाज है जितनी भी कुरीतियां उनके यहाँ पनप रही है, जैसे प्रशासन का भी कोई लाभ नहीं होता है और परिवार में या कहीं भी या व्यापारियों को कोई भी दुर्घटना हो रही है या फिर किसी भी उत्पीड़न से वो लोग पीड़ित हैं तो उनका भी कोई सुनवाई नहीं होता है। जो मानव अधिकार है बिल्कुल, इसका तो हम जानते ही कि पर्यावरण खतरे में, क्योंकि इस समय जो रोड बन रहे हैं, कहा जाता है कि निर्माण का कार्य चल रहा है। होता यह है कि अगर भाई कहीं अगर हम लोग किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं तो जो पुरानी चीजें होती है उनमें तोड़फोड़ होती है। तो आज जो स्थिति सड़कों की है या फिर हमारे वातावरण की ये थोड़ी सी खराब है, लेकिन हम लोग उचित प्रातः अपने संस्था द्वारा ये प्रयत्न करेंगे कि फिर भी हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित करते हुए एक एक पेड़ जरूर हर कोई अपने अपने आसपास के वातावरण में लगाए ताकि पर्यावरण को रक्षा की जाए। और सरकार से भी यही उम्मीद है कि वो अपने कार्यों को प्रगतिशील करवाएं ताकि जो भी रोड हमारे खराब हो रहे हैं, जो भी दुर्व्यवस्थाएं हो रही हैं, वो सारी चीजें सही समय पर पूर्ण हो सके। क्योंकि बारिश आ रहा है, ये हम सभी के लिए है कि भाई रोड पे गड्ढा है, ये सारी चीजें, तो हम लोग जरूर अपनी इस बात को, आप सभी की बात को, समाज के सारे लोगों की बातों को सरकार तक ले जाएंगे ताकि जो हमारे अधिकारी गण है वो ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को लगा करके कार्यों को सही समय पर कंप्लीट करा ले ताकि बरसात आने से पहले ये सारी सुविधाएं जो है आम पब्लिक परेशान ना हो इससे, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटना होने का, बारिश के समय दुर्घटनाएं होने की बहुत ज्यादा आशंका रहती है और हम लोग इस पे भी वर्क करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए, समाज को सुरक्षा करने के लिए सब पर हमारी संस्था मिलजुल करके वर्क करती रहेगी। धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय सलाहकार निपुण कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सूचना अधिकार मानवाधिकार एवं पर्यावरण संगठन का एक चुना हुआ प्रतिनिधि जो पूरे देश में तो काम कर रहा है, लेकिन वाराणसी को एक कर्मभूमि बनाते हुए मैं इसको यहाँ प्रसार और प्रचार कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो कार्यक्रम आज आंदोलित हुआ है या जो आया है इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोगों ने पर्यावरण पर
बहुत काम किया है और मुझे वसुंधरा पुरस्कार से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। और इस सम्मान के लिए आज कार्यक्रम भी आयोजित है। अभी हम लोगों ने एक निश्चित किया था कि हम एक जगह पर 1000 पेड़ लगाएंगे, पर मैंने अपनी संस्था से बात की कि ये संभव नहीं है 1000 पेड़ एक जगह लगाना है। तो मैंने अपने बनारस के हर वार्ड में अपने प्रत्येक सदस्य को निर्देशित किया कि कम से कम 10 पेड़ लगाए जाएं। और मैं आपको बताऊं, आपको बहुत खुशी होगी, हम लोगों ने 870 पेड़ पर्यावरण दिवस पर इसको लगाया है। विश्व पर्यावरण दिवस आता है लोग पौधे लगाते जी, आपने मेरे मन की बात छीनी। हमारा प्रयास और हमारी लड़ाई है। हम ये कहते हैं कि आपने एक दिन तो फोटो खिंचवा लिया, लेकिन बाकी दिन पानी भी देने कोई नहीं जाता। हमारे संस्था के जितने भी सदस्य हैं वो पानी देने पर विशेष जोर देते हैं, ना कि पेड़ लगाने पे। आपका सर्विस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी काइंड ऑफ जॉब। बस मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा कि हम सारे लोग हैं, मैं एक राजपत्रित अधिकारी हूँ और हम लोग ऑनरेरी काम करते हैं। तो जिसका पेट भरा हो वो क्या किसी की पूजा करेगा। तो हम समाज के लिए आए हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं और हम ये संदेश देते हैं। आप देखिए सारे इंटेलेक्चुअल एलाइट्स यहाँ बैठे हुए हैं और हम समाज के लिए प्रेरित हैं। हमारा पेट भरा हुआ है, हम देश के और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और आगे आगे पर्यावरण की भ्रष्टाचार और पर्यावरण के लिए हम लोगों ने 1000 पेड़ हर महीने गाँव में लगवाने का प्रयास किया है। लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, गाँव की अवहेलना हो रही है। तो हमारे 40 रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार तो हम लोगों को खुला आमंत्रण देते हैं कि जहाँ किसी की पूछ नहीं होती वहाँ मानवाधिकार की पूछ होती है। हमारे पास आए, लेकिन दिक्कत ये है कि लोग लिख के नहीं देना चाहते। लिख के देते तो हमारी समस्या आगे हमारा बढ़ाते हैं और हमारा जो संगठन है वो बिना लिखे कुछ नहीं कर सकता, हमारे हाथ में नहीं है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिसको भी कोई समस्या हो राष्ट्रीय मानवाधिकार को लिखित दे और हम 30 दिन के अंदर ओरिएंटेड रिजल्ट जॉब दें। मतलब 30 दिन के अंदर हमारी जवाबदेही होती है कि हम सही सूचना और मैं हरिवंश पर्यावरण की चर्चा हो रहा है पर्यावरण ऐसे में आपकी संस्था क्या है? देखिए, खतरा तो पूरे देश के पूरे इंसान पर है। आपका हमारा दिल का भरोसा नहीं है और हम कई वर्ष के कार्य करते चले आ रहे हैं। अभी आपको ये जानकारी होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म उत्सव पे 84 घाट है, 84 घाट पे पीपल के बरगद के वृक्ष लगाए गए और जो अभी कुशल हैं, सुरक्षित हैं और फल फूल रहे हैं। इसी तरह से नाना प्रकार की जगहों पर जैसा 1000 लगाने का कार्य कर रही है उसको लगवा नमो घाट क्षमा करिएगा आप आपका प्रश्न गलत है। नमो घाट के पास पेड़ वृक्ष बहुत नहीं थे क्योंकि बालू का जगह किया। वहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ पे बरगद काफी वर्षों साल पुरानी पेड़ थी जिसको भी काटा गया कॉरिडोर बनाने की वजह से। तो आपको नहीं लगता है कि पेड़ को काटना पेड़ के पर्यावरण? एक्चुअली में देखिए, ये सरकार की अपनी व्यक्तिगत स्कीम है। रास्ते में अगर कोई चीज की समस्याएं आती हैं तो लोगों का मकान पेड़ ये उनके बाइलाज है, ये सरकार की उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन सरकार अपने से भी लगा रही है और सरकार जो लगा रही है वो लगा रही है। हम लोग स्वयं नाना प्रकार की जगहों पे 1000 पेड़ देहातों में लगवा रहे हैं। अगला पर्यावरण को लेकर आप लोग क्या संस्था की विचारधारा होगी और आप लोग कितने पेड़ों का संकल्प ले रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग बहुत छोटी सी अपनी उसको प्रारंभ किए हैं। बहुत छोटी स्टेप से 1000 पेड़ मात्र हम लोग गांव में लगवाना प्रारंभ किए हैं। ये स्टार्टिंग हम लोगों ने पूर्वांचल से प्रारंभ किया है। मुझे आशा नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये प्रदेश में देश में लगाने का अभियान हमारी संस्था करेगी और सरकार की और आम पब्लिक के सहयोग से करेगी। राकेश कोच, अंतर्राष्ट्रीय
संगठन मुझे बुलाया है, बहुत ही मेहनत करने वाला संगठन है, सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इसमें सब समाज के हित के लिए काम हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग पूरे दिल से काम करेंगे और बहुत शीघ्र ही अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और हमारे संगठन को एक मजबूती मिलेगी। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के चलते पूरे इस देश में नुकसान हो रहा है, जिसको पर्यावरण को बनाना है। पर्यावरण, वायु और जलवायु जो भी हम लोग हैं, जितने पेड़ पौधे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। पर्यावरण के बगैर हमारा जीना व्यर्थ है और इस पे हमको सबको मिलकर काम करना है। पर्यावरण एक अनमोल चीज है, ये हमारी जिंदगी है और हमको इसको सबको मिलकर हर हाल में बचाना है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं और अपना जो आसपास का वातावरण है उसको साफ रखना है। काफी बात मेरा उनको पर्सनली यही कहना है कि कम से कम अपने घर के बाहर 2 पेड़ जरूर लगाएं। और अब तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री हमारे हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया है और हम लोग शीघ्र ही इस काम